बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 12 का प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह अल्कीन्स को बनाते हैं। ये लिखे हुए हैं उसके मेथड्स और इनको डिटेल से वन बाय वन हम फिर डिस्कस करते हैं। आइए इसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। Dehydrohalogenation of alkyl halide. First one. The second one is dehydration of alcohol. Third one is dehalogenation of vicinal dihalides. हम इसको डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि विसिनल और जेमिनल डाइहलाइड्स क्या होते हैं। Co-electrolysis method. And the last one is partial hydrogenation of alkynes. डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट पे मेथड आता है अल्कीन्स को बनाने का वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट, इसके नाम पे जरा गौर करें। डी यानी कि रिमूवल, किस चीज का रिमूवल? हाइड्रोजन का एंड हैलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन का रिमूवल, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ किस में से? अल्काइल हैलाइड्स में से। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? RH, इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। आइए डियर स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं जरा। द रिमूवल ऑफ हैलोजन, द रिमूवल ऑफ हैलोजन along with the hydrogen, along with the hydrogen atom of adjacent carbon atom, of adjacent carbon atom। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। डियर स्टूडेंट, इस बात को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिएगा, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। अब मैंने इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, तो इसके लिए मैं जो रिएजेंट यूज करूंगा वो है अल्कोहलिक KOH। ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर MCQ में पूछा जाता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं जब हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अल्कोहलिक KOH जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो इथीन बनती है। ये क्लोरीन इस कार्बन से रिमूव होगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी इथीन। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये जो K है ये Cl के साथ मिलके KCl बना देगा, और ये OH है, ये यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा इससे मिलके वाटर बना देगा, ये H2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको और सिंपलीफाई जरा करूं तो वो जरा देखिएगा। ये ऊपर वाली एग्जांपल को ही मैं लिखने लगा हूं, ये देखिएगा जरा। ये KOH कौन सा लेना है? अल्कोहलिक। ये याद रखना है। बात याद रखने वाली जो इस रिएक्शन में है वो ये है, हमने अल्कोहलिक KOH लेना। ये MCQ में बहुत दफा ये MCQ आ चुका है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं कि अल्काइल हैलाइड अल्कीन में चेंज हो जाए। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हम जो यूज करते हैं वो है अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH भी यूज होता है डियर स्टूडेंट, लेकिन वो इसमें यूज नहीं होता, वो अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। वो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज होता है। इसमें ऊपर वाला ही बाय प्रोडक्ट आएगा। मार्कर चेंज कर देते हैं जी, ये बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन। और एक पॉइंट लिख लें कि एक्वस KOH कब यूज होता है? एक्वस KOH कब यूज होता है? व्हेन अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड टू अल्कोहल। ये MCQ है डियर स्टूडेंट।
एक्वस QH हम तब यूज करते हैं जब अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल में चेंज कर रहे हो, और अल्कोहलिक QH हम तब यूज करते हैं जब हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में चेंज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड नंबर पे हमारे पास मेथड है अल्कीन को बनाने का, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में से पानी का रिमूवल ऑफ वाटर इन अल्कोहल बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बात याद रखनी है, क्या रिमूवल ऑफ H2 बाय यूजिंग, किसको यूज करते हुए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। और डियर स्टूडेंट, मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं कि हम अल्कोहल में से, ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है डियर स्टूडेंट। अब मैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां यूज करूंगा वो एलुमिना होगा, ठीक है, Al2O3, और जो टेम्परेचर यहाँ यूज होगा वो होगा तकरीबन 440 से लेके 340 से लेके 450 डिग्री तक। एलुमिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट में यूज कर रहा हूँ, और टेम्परेचर की जो रेंज है वो 340 से 450 डिग्री तक। और डिहाइड्रेटिंग यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव हो जाएगा और पीछे मेरे पास अल्कीन बन जाएगी, ये H2। रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन होता किस तरह है। CH2 से ये OH रिमूव होता है, और यहां से CH3 में से एक H रिमूव होता है, H और OH मिलके वाटर बना लेते हैं, और जो पीछे रह जाता है CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है CH2। डियर स्टूडेंट, और भी कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनमें से P2O5, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम P4O10 ये लिख सकते हैं, और कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या हम यूज कर सकते हैं, H3PO4 हम यूज कर सकते हैं, H3PO4 यूज्ड एज अ, ये हम यूज कर सकते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। MCQ के तौर पे एक डियर स्टूडेंट बात बताने लगा हूं कि जो टर्शरी अल्कोहल होता है, जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो सबसे जल्दी रिएक्शन देता है, और उसके लिए हमें कम से कम अल्कोहल की जरूरत होती है, और टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 80 से 85 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो हम इसकी कंसंट्रेशन यूज करते हैं अल्कोहल की, वो कितनी करते हैं, वो तकरीबन 20% अल्कोहल यूज करते हैं, 20% अल्कोहल, सॉरी H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, अल्कोहल नहीं, H2SO4। इसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, इसके लिए जो हम टेम्परेचर डियर स्टूडेंट यूज करते हैं वो 100 डिग्री होता है। इनसे बनेगी अल्कीन ही, ठीक है, अल्कीन बनेगी, वो मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, ये भी बता रहा हूं बस। 100 डिग्री, और हम कितनी कंसंट्रेशन वाला H2SO4 यूज करेंगे, यहां हम करेंगे 60% H2SO4 यूज, ठीक है। और जो सबसे स्लो रिएक्शन देता है, जिसके लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ज्यादा चाहिए होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होता है, वो है प्राइमरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। उसके लिए हमें 140 से 170% ओ
टेम्परेचर चाहिए होता है, 140 से 170 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ कितना यूज करते हैं, यहाँ 75% यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे तेज जो फास्ट कह लें रिएक्शन देगा वो टर्शियरी अल्कोहल देगा। क्यों देगा, बात आती है क्यों देगा, इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन ये है कि जो इसका कार्बोकेटाइन है ना वो बहुत स्टेबल होता है। और याद रखिएगा जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ना वो उतनी ज्यादा जल्दी बनेगी, ठीक है, स्टेबल जो चीज होगी। इसका जो कार्बोकेटाइन होगा ना वो बड़ा स्टेबल होता है, ठीक है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, सबसे स्टेबल, फिर ये लास्ट पे ये, इसलिए ये जल्दी रिएक्शन देगा। और स्टेबल होने की वजह से, स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट हमें कम चाहिए होती है। एंड थर्ड वन मेथड इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। डियर स्टूडेंट, वो मैंने बात आपसे कही थी कि विसनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड ये क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। विसनल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिसमें दो हैलोजन जुड़े हों और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हों, यानी कि एक साथ जुड़े हों। एक कार्बन पे एक हैलोजन जुड़ा है और उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे दूसरा हैलोजन जुड़ा है, इसको कहते हैं विसनल। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिएगा, ये एक हैलोजन है, ठीक है, क्लोरीन ले लेता हूँ, ये ले क्लोरीन ले लेता हूँ, दूसरा ये है, ठीक है, ये है। डियर स्टूडेंट, अब देखें डीहैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन तो रिमूव होना है, किसके साथ, डाइहैलाइड में से, विसनल डाइहैलाइड। अभी मैंने कहा एक कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप जो सॉरी हैलोजन मौजूद है, बिल्कुल उसके साथ वाले कार्बन पे भी हैलोजन हो तो उसको एडजेसेंट कार्बन जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं विसनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड डियर स्टूडेंट ये है कि एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हो, एक कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हो तो इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। देखिएगा, इसको कहते हैं जी जेमिनल, क्या, जेमिनल डाइहैलाइड। डियर स्टूडेंट, हम जिंक डस्ट की मौजूदगी के अंदर इसका रिएक्शन करवाते हैं, जिंक डस्ट की मौजूदगी के अंदर इसका रिएक्शन करवाते हैं, जिंक डस्ट। तो क्या होता है, ये जो जिंक है ये दोनों हैलोजन को, दोनों क्लोरीन को उतार देगा और ZnCl2 बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा। देखिएगा जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक क्लोराइड, ये जिंक इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ मिला के जिंक क्लोराइड बना देता है। और पीछे क्या बनता है, यहाँ से एक बॉन्ड, ये भी टूटता है, ये भी टूटता है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बना देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा जो मेथड था डीहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। डियर स्टूडेंट, फोर्थ पे जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम सोडियम या पोटाशियम का साल्ट लेते हैं, कौन सा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, यानी कि हम ले लिया, हमने सक्सिनिक एसिड ले लिया और मेलोनिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये जितने भी हैं, एडीपी एसिड ले लिया, बुलेटेरिक एसिड ले लिया, ये सारे के सारे ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। आइएगा, इसमें क्या हम करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम, मैं सिंबल लिखूंगा, एंड पोटेशियम salt of dicarboxylic acid, dicarboxylic acid like succinic acid, ठीक है। सक्सिनिक एसिड किसको कहते हैं, ये मैं यहाँ लिखता हूँ,
डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सक्सिनिक एसिड है, ये मेरे पास सक्सिनिक एसिड है। अब इसकी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा, लेकिन ये साल्ट नहीं है, इसका साल्ट हम बनाएंगे। ये सक्सिनिक एसिड है, क्या कह रहा हूँ, ये क्या है जी, ये है सक्सिनिक एसिड। साल्ट क्या है इसका, वो हम डिस्कस करते हैं। सोडियम का बना लें या पोटाशियम का बना लें, जिसका मर्जी बना लें, ठीक। देखिएगा साल्ट किस तरह बनता है, मैं इधर ही बना देता हूँ। मैं सोडियम ले लेता हूँ, हमने 2 सोडियम के मोल लिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं मोस्टली। एक हाइड्रोजन यहाँ से उतर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से उतर जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये एज इट इज लिखा जाएगा, COONA, COONA। देखिए बड़े, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ये OH के साथ मिलके वाटर बना देंगे, ठीक है। और ये 2 सोडियम जो है, एक इधर अटैच हो जाएगा और एक नीचे अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हमने अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। जब हम इसकी इसका मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, आयनाइजेशन इसकी कराऊंगा। आयनाइजेशन क्या होता है कि हम वाटर के अंदर इसको डिसोसिएट करेंगे, जितने भी आयंस ये प्रोड्यूस करेगा उसको आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आयंस में अपने आयंस में टूट जाएगा। ये देखिएगा, ये साल्ट मैंने इसका ले लिया, ये इसकी क्या कराऊंगा मैं, आयनाइजेशन। क्या कराऊंगा, आयनाइजेशन, ठीक है। पानी के अंदर इसे डिसोसिएट मैं करूंगा तो क्या होगा, सोडियम जो आयन है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा और सोडियम सेपरेट हो गया, ठीक है। अब फर्दर जो मैकेनिज्म है, अब इसके अंदर रिडक्शन होगी, यानी कि कैथोड और एनोड, 2 एंड हमारे पास होते हैं। जब इलेक्ट्रोलिटिक ये जो इलेक्ट्रोलिटिक होता है ना, इसमें एक एनोड एंड होता है और एक कैथोड एंड होता है। एक पे ऑक्सीडेशन होनी होती है और दूसरे पे रिडक्शन होनी होती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हम पहले एनोड को डिस्कस करेंगे। एनोड एंड, उस पे क्या होता है एनोड, ये मैकेनिज्म हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। ये बाजू का अकेला ही लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अल्कीन को बनाएं कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो लिखा है एज इट इज लिखेंगे इधर। जी, अब एनोड है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हम मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, 9th में भी, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो रेडिकल्स बन जाएंगे, रेडिकल्स। एक रेडिकल इधर, दूसरा रेडिकल इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से रिमूव होंगे। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, अगले स्टेप में ये रेडिकल्स क्या करेंगे। अगले स्टेप के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ये देखिए, CO2 एक ये और एक CO2 ये क्या बना लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने बन गए जी, 2 बन गए, एक और एक 2। पीछे ये रह गया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर क्या आ जाता है जी, ये रेडिकल बना लेता है, ठीक है। अब ये क्या करता है अगले स्टेप में, डियर स्टूडेंट, मैं इधर ही लिख देता हूँ अगला स्टेप, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ देखिए,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये यहाँ शिफ्ट करता है, ये यहाँ शिफ्ट करता है और ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह। ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया इथीन। एक दफा डियर स्टूडेंट फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने सोडियम या पोटाशियम का साल्ट लेना है। कौन सा साल्ट, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो साल्ट जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ठीक है, किसका लेना है जी, सोडियम का और पोटाशियम का। हमने उसको साल्ट को ले लिया, उसकी आयनाइजेशन करवाई, वो अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक कैथोड और एक एनोड। हमने एनोड को डिस्कस किया और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो यहाँ रेडिकल्स बन जाएंगे और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में दोनों निकल जाएंगे और यहाँ रेडिकल्स बन जाएंगे। ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इथीन बना लेंगे। नोट कर लें डियर स्टूडेंट। लास्ट पे हमारे पास जो मेथड आता है वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। एक होता है डियर स्टूडेंट कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, एक होता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन अल्काइंस की करें तो प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, ये हमने जब अल्केन को बनाया था उसमें पढ़ा है, जवाब भी मैंने दे दिया। देखिए हम जरा, अब पार्शियल हम करेंगे इसकी हाइड्रोजिनेशन तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, 2 कैटलिस्ट मोस्टली यूज इसमें हम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। एक को कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये होता क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट क्या चीज है, ये बेरियम जो लेड है उसको सपोर्ट करता है बेरियम सल्फेट और इसको हम क्विनोलिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है जी, लेड बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन, क्विनोलिन, क्विनोलिन। ठीक है, आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। ये मेरे पास, मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ये स्टूडेंट अल्काइन है, एक अल्काइन है मेरे पास। अब मैं जब इसकी लिंडलर कैटलिस्ट की मदद से पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाऊंगा तो मेरे पास अल्कीन बनेगी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी, मेरे पास अल्कीन बनेगी। ठीक है, किसकी मौजूदगी के अंदर, लेड बेरियम सल्फेट और क्वीन। ठीक है, अब जो डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ना वो सिस अल्कीन बनेगी। असल बात ये थी कि जब हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जब हम कराएं अल्काइंस की, तो प्रोडक्ट हमारे पास सिस अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा जी, सिस अल्कीन बनेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिस अल्कीन बनेगा। सिस, ये याद रखें जब हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, ये है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जब कराते हैं अल्काइंस की, लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो सिस अल्कीन बनता है। अब एक दूसरा भी कैटलिस्ट है, उसको हम आमतौर पर बिट्स रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिट्स रिडक्शन, वो क्या है जी, बिट्स रिडक्शन के नाम से। उसमें क्या यूज करते हैं, वहां करते हैं हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और टेम्परेचर होता है -33 डिग्री। ये कैटलिस्ट जब हम यूज करेंगे, ये रिएजेंट्स यूज करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांस अल्कीन होगी। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, वो होगी ट्रांस अल्कीन। देखिएगा, सिस ट्रांस का तो आपको पता है ना कि अगर दोनों सेम साइड पे
एक जगह साइड पे दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं वो सिस होती है वहां, और जो ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं वो ट्रांस होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमने इसको डिस्कस किया था। और ये क्या है जी, ये ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है। कब ट्रांस अल्कीन बनती है? जब हम रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री। आमतौर पर इसको बिर्च रिडक्शन का नाम दिया जाता है, बिर्च रिडक्शन का। सिस कब बनेगी? जब हम लिंडर कैटालिसिस यूज करेंगे। ट्रांस कब बनेगी? जब हम जो है सोडियम और लिक्विड अमोनिया में यूज करेंगे और टेम्परेचर -33 डिग्री होगा। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।